अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। आपने किशोर कुमार अमिताभ बच्चन का ये गाना तो सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब एक साथ मिले हों अमर अकबर एंथनी। यहाँ पर अमर अकबर एंथनी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा संस्थान है कैथल में जो इसका प्रयास यही है, जो अनहोनी को भी होनी करके कैथल शहर ही नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ मोहित गुलाटी के साथ कैथल न्यूज टीवी, और इस समय मेरे साथ मौजूद है नारायण सेवा संस्थान से जुड़े एवं गर्ग मनोरोग हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विवेक गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कहा भी जाता है कि मैंने लाइन में चंद लाइनों में बता दिया, अनहोनी को होनी कर दे। क्या मन में विचार आया, कैसे विचार आया भी? क्योंकि आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि कल 3 दिसंबर को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाना है। ऐसे में दिव्यांगों को लेकर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर शाखा एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा काम कर रही है। क्या मेरी बात बिल्कुल ठीक है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित जी। कल जैसे आपने बताया कि विश्व दिव्यांगता दिवस है, 7 साल पहले कैथल में हमने नारायण सेवा संस्थान जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैथल में हमने शुरुआत की, और उद्देश्य यही था कि दिव्यांग बंधुओं के जीवन में जो हौसला खो चुके हैं उनके जीवन में फिर से खुशियां लाई जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इसी प्रयास में लोगों का हमें सहारा मिला, और पिछले 7 साल से हम दिव्यांग बंधुओं और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अनेकों कैंप हमने 7 सालों में लगाए हैं। 700 के आसपास हमने आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम अंग, ऐसे दिव्यांग बंधु जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो चुके थे, बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे, लाचार हो चुके थे, उनको निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाकर फिर से हमने समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया, 7 सालों से लगातार जो नारायण सेवा संस्थान है वो काम कर रहा है दिव्यांगों के लिए। क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं, जैसे आपने बताया भी, जो लोग अपने हाथ खो चुके थे, पैर खो चुके थे? एक व्यक्ति का, क्योंकि बताऊं आपको, जो शरीर के अंग है, कहा जाता है कि शरीर के हर अंग का अपना अलग महत्व है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, हर इंसान को शरीर के हर अंग जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान किसी दुर्घटना या कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिससे शरीर का कोई अंग नहीं रहता। तो ऐसे में दिव्यांग जनों के लिए जो मदद इस समय नारायण सेवा संस्थान कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि कोई हाथ खो देता है, कोई पैर खो देता है, ऐसे कोई व्यक्ति हो जो जीवन जीने की जो निराशा है उसके मन में भर गई हो, और उसके बाद नारायण सेवा संस्थान ने ऐसा उसके जीवन में परिवर्तन लाया हो भी उसे लगता है भी हाँ, भी अब जीवन और जिया जा सकता है। देखिए, आपने सही कहा, जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर कटता है तो वो दर्द वही महसूस कर सकता है, उसके परिवार वाले ही महसूस कर सकते हैं। एक बार तो बिल्कुल उसके जीवन में निराशा ही आ जाती है कि ऐसे जीवन का अब क्या उद्देश्य है। हल्का सा हमें खांसी बुखार हो जाए तभी हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है, और जब उसको पता है कि जीवन भर अब उसका हाथ या पैर नहीं लगेगा, उसको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, तो कितनी निराशा और कितनी उदासी उसके जीवन में छा जाती है, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब ऐसे दिव्यांग बंधु भाई जब हमारे कैंप्स में आते हैं, हमारे शिविर में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो बिल्कुल बेसहारा निराश होते हैं, और उनको हम हौसला भी देते हैं। हमारी एक टीम अलग से हम रखते हैं जो उनकी काउंसलिंग करती है, जो उनको ये सिखाती है, बताती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आत्मा कभी भी अपंग नहीं होती, शरीर ही अपंग होता है। अगर हम अपनी आत्मा में बल रखें और ताकत अपने अंदर रखें तो शारीरिक विकलांगता को एक तरफ करके हम जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। इसी मकसद के साथ उनको समझाया जाता है, और फिर उनके कृत्रिम अंगों की पैमाइश ली जाती है, और जब अंग उनको हम लगाते हैं और फिर वो अपने पैरों पर चलते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी जो है वो देखने वाली होती है, और हम भी अपना जीवन तब सफल समझते हैं। मतलब जो खुशी है, मतलब दिव्यांग जन बाई चांस किसी का हाथ नहीं है उसको कृत्रिम अंग हाथ दिया जाता है। हालांकि जीवन में जो शरीर के जो अंग है वो वास्तविक अंग अगर नहीं रहते, उन्हें दिव्यांग जनों को सिर्फ कृत्रिम अंग देकर उन्हें एक हौसला दिया जाता है, सहारा दिया जाता है, ताकि उनके जीवन में जो निराशा है वो जीवन जीने की आशा में बदल जाए। बच्चों से लेकर, पता है जैसे आप लोग पहले भी मैंने देखा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति को कृत्रिम अंग दिया जाता है।
कैसे खर्चा वहन किया जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मेडिकल में लाखों रुपए का खर्चा अगर कोई बनवाना चाहे कृत्रिम अंग, किसी को जरूरतमंद कोई लेना चाहे तो लाखों रुपए होते हैं, ये महंगे होते हैं। कैसे वहन किया जाता है ये सारी चीजें? देखिए, नारायण सेवा संस्थान एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मुख्यालय उदयपुर में है। आदरणीय कैलाश जी मानव, जिन्होंने वर्ष 1985 में इस संस्थान की शुरुआत की, और उनके सुपुत्र श्री प्रशांत अग्रवाल जी, उनकी देखरेख में ही कैथल शाखा ये चल रही है। वहाँ पर अत्याधुनिक तरीके की मशीनें अभी लगाई गई हैं, और ये जो अंग बनते हैं ये बिल्कुल मॉड्यूलर कृत्रिम अंग हैं जो बिल्कुल लाइट वेट के होते हैं, और लगाकर इनको बिल्कुल भी दिक्कत दिव्यांग बंधुओं को महसूस नहीं होती। अगर हम मार्केट में इनकी कॉस्ट देखें तो एक मल्टीनेशनल कंपनी इनको कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये एक लिंब के पड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक सेवा का कार्य के उद्देश्य से ही ये संस्था बनी हुई है, तो दिव्यांग बंधुओं से हम बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क उनको कृत्रिम अंग प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जहाँ तक आपने पूछा मोहित जी कि कैसे खर्चा वहन होता है, तो कहते हैं कि नेक अगर इरादे हो तो मंजिल दूर नहीं होती। तो अगर हम नेक इरादे से ये काम कर रहे हैं तो समाज से हमें पूरा सहयोग, पूरा साथ मिलता है, और हम ये आशा भी रखते हैं कि आगे भी हमें ऐसा साथ मिलता रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग बंधुओं को हम ये इन सेवाओं का लाभ दे सकें। तो वाकई में बड़ी बात कह दी डॉक्टर साहब ने। अगर इरादे नेक हो तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। डॉक्टर साहब एक कैथल में एक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के नाते लगातार आप देखेंगे लगातार ये कदम दर कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लाते हैं नारायण सेवा संस्थान। कई बच्चे हैं ऐसे जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका बच्चों का बाल रूप ही देखा जाता है। साइकिल चला रहा है, कृत्रिम अंग लग जाए हाथ, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल जरूर बताएं दर्शकों को, ताकि जिनको लगे भी हाँ भी उन लोगों ने अपने जीवन में निराशा को आशा में बदल दिया, और भी जो दिव्यांग जन है जो वीडियो अगर देखें वो कैसे मदद के लिए आप लोगों के पास आ सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं जिनके अंग किसी दुर्घटना में कट जाते हैं, या कई बार एक पैर छोटा होता है एक दूसरे पैर से, तो वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। मुझे अभी भी याद है एक गुड़िया कैथल की, जिसका नाम अभी मैं नहीं ले सकता, वो पिछले 5 साल से हमारे से कृत्रिम अंग लगवा रही है। उसका एक पैर बचपन से ही छोटा है। 5 साल पहले जब पहला कैंप लगा था तो वो उनके माता पिता उस बच्ची को हमारे पास लेकर आए थे। अब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है तो हर साल उसका फिर वो पैर हम बदल रहे हैं, और इस बार भी फरवरी 2022 में हमने उसको कृत्रिम अंग दिया था, और उसके बाद उसने स्टेज पर ही वो पैर लगाकर नृत्य करके दिखाया, और उसके चेहरे पर जो खुशी थी मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो कृत्रिम अंग लगाकर जिनको एक नया जीवन मिला है। नवजात शिशु को भी मेरे ख्याल आपने एक बार फोटो भेजी थी मेरे पास, मेरे को याद है। आई थिंक नवजात शिशु था, बिल्कुल छोटा, उसका पैर लगाया था या पता नहीं हाथ पे। देखो, नवजात शिशु बिल्कुल जो अभी पैदा ही हुआ है उसको तो कृत्रिम अंग हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब तक वो चलना खुद से पैरों से शुरू नहीं करेगा तो कृत्रिम अंग लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसे बच्चों का हमने हार्ट सर्जरी जरूर कराई है। कुछ बच्चों की हमने उदयपुर संस्थान के द्वारा, जिनके दिल में छेद था, उदयपुर संस्थान में भेजकर उनके दिल का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है। और मैं एक और बात बता दूं कि आने वाली 18 दिसंबर को भी हम 80 दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग प्रदान करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सनातन धर्म मंदिर कैथल में संपन्न होगा। तो 18 दिसंबर को डॉक्टर साहब ने बता दिया 80 दिव्यांगों को और भी कृत्रिम अंग दिए जाने हैं। डॉक्टर साहब, अगर अपने पास कोई हम आंकड़ा की बात करें तो अभी तक कितने व्यक्तियों को हम दिव्यांग जनों को हम कृत्रिम अंग दे चुके हैं? क्या आपको कुछ थोड़ा सा इस बारे में जानकारी पूरी, अगर आप लोगों ने डाटा कलेक्ट किया हो? अभी नारायण सेवा संस्थान की बात करें उदयपुर की, तो लगभग 24,000 दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग अभी तक लगाए जा चुके हैं। और कैथल शाखा द्वारा, जो उनकी मेन ब्रांच है पूरे अगर भारतवर्ष में देखें, तो 600 कृत्रिम अंग हमने पिछले 3 साल में लगवाए हैं। इसके अलावा सैकड़ों दिव्यांग बंधु जो दिव्यांगता से ग्रसित थे बचपन से, उनका उदयपुर संस्थान में भेजकर पोलियो का ऑपरेशन भी हमने निःशुल्क करवाया है। तो बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा अगर हम बात करें, बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग बांटे गए हैं। एक बात तो डॉक्टर साहब मैं कह रहा था, जब अनहोनी को होनी कर दे, उस फिल्म में तो अमर अकबर एंथनी थे, यहाँ पर कौन है? कल संस्थान में
आपके अलावा और किसे माना जाए ये अमर अकबर एंथनी वाला? देखिए, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। जब तक ईश्वरीय ताकत हमारे अंदर हम महसूस नहीं करेंगे तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव कैलाश जी मानव है, उन्होंने जो 1985 से इस कार्य को करते आ रहे हैं, तो उन्होंने जो हमें शक्ति प्रदान की है ये सेवा कार्य करने की, वही इसके परम हकदार हैं और उन्हीं की वजह से हम ये सेवा कार्य अपने क्षेत्र में कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिव्यांग जनों को तो चलो कृत्रिम अंग आप लोग दे रहे हैं, काफी उन लोगों के जीवन में आशा भर रहे हैं आप। इसके अलावा मेरे को पता लगा है आप लोग, सर्दी का मौसम चल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो सर्दी में ठिठुरे ना, तो ऐसे लोगों की मदद किस प्रकार की जा रही है? देखिए, हर वर्ष हम कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चे जिनको जर्सियां उपलब्ध नहीं होती हैं, हम उनको संस्थान के माध्यम से निःशुल्क जर्सियां सर्दियों में उपलब्ध करवाएं ताकि वो ठंड से बच सकें। इस बार हमने थोड़ा सा अलग तरीके से इस प्रोग्राम को लिया है। इस बार हम कम से कम 1000 जर्सियां ऐसे बच्चों को देंगे और कोशिश करेंगे कि गाँवों तक हम पहुँचे, ताकि क्योंकि जितने भी हमारे गाँव में बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, तो कोशिश करेंगे कि गाँवों में पहुँचे और उन बच्चों को हम जर्सियां प्रोवाइड दें जो ठंड से ठिठुर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 500 कंबल हम अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को देंगे जो ठंड से ठिठुर रहे हैं और जिनके पास कंबल के लिए पैसा नहीं है। तो आप देख सकते हो, ये डॉक्टर विवेक गर्ग जी नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। ऐसा लोगों को हौसला दिया जा रहा है, हजारों लोगों के अभी तक सहारा बन चुके हैं। जिन लोगों ने हौसला खोया था उनको कृत्रिम अंग देकर उनके जीवन में हौसला दिया गया ताकि आप जीवन में आगे बढ़े। चाहे जो बच्चे साइकिल चलाने से कतराते थे, दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग देकर वो बच्चे आज साइकिल चला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस है, लोग हौसला न खोएं। आप लोग ऐसे हजारों लोगों का हौसला बन चुके हो। उनके लिए अगर कहीं तो बैसाखी, जीवन में बैसाखी बनकर आप लोग उनके साथ खड़े हो ताकि उनके जीवन में मजबूती के साथ हमेशा आगे बढ़े। कल के लिए ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं वो और भी हौसला बनाए रखें। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दिव्यांग भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि शारीरिक रूप से विकलांगता को विकलांगता ना माने, अपने मन को आप मजबूत रखें। अगर आप अपने मन को मजबूत रखते हैं तो ये विकलांगता नहीं है। आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जीवन में जो नहीं कर सकते। ऐसा हम अपने पैरा ओलंपिक गेम्स में भी देखते हैं कि कितने भारतवर्ष से दिव्यांग भाई बहन जाते हैं और वो अलग अलग तरह से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाते हैं। वो वही काम ऐसा कर सकते हैं जो लोग हौसला नहीं छोड़ते। तो सभी दिव्यांग भाई बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी हौसला ना छोड़ें। तो बहुत बड़ा संदेश डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया है कि आप जीवन में दिव्यांगता होने पर हार मत महसूस करें, हौसला रखें और जीवन में कहीं ना कहीं आपको आशा की किरण, नारायण सेवा संस्थान जैसे जो संस्थाएं हैं वो अवश्य ही आपको आशा की किरण दिखाएंगी। तो फिलहाल तब तक के लिए आप खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी खबरें समाज के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी खबरों से ही ऐसे दिव्यांगों को हौसला मिलता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला कहीं ना कहीं उनके मन में बना रहता है। तो फिलहाल आप खबर को जरूर शेयर करते रहें। मेरा नाम पायल है, मैं कैथल की रहने वाली हूँ। मेरा एक पाँव जन्म से नहीं है। मुझे चलने में बहुत परेशानी आती थी। कोई नहीं बोलता, बस मेरे तो 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ही है। पाँव नहीं होता तो बस बैठे रहते और क्या करते हम। क्यों, मैं जन्म से ही मतलब नारायण सेवा स्थापना से अपने पैर लगवाती हूँ। हर जैसे 3-4 सालों में लगते हैं तो 4 बार मैं लगवा चुकी हूँ। ये मेरा 5वें वाला है। हर 2 साल में ही मैं पाँव लगवाती हूँ। नारायण सेवा की वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा पाँव नहीं है, ऐसा ही लगता है मेरा पाँव है। आज मुझे मेरा पाँव मिल गया है और मैं आज चल पा रही हूँ। ये पाँव पहन के मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ। ये पाँव पहन के मैं डांस भी कर सकती हूँ।
मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं नारायण सेवा संस्थापना को भी बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी है। गांव से जुम्मे से विजन करता हूं और 2 साल से यहीं कैथल रह रहा हूं। ये सन 82-83 में हमारे यहाँ कोई बीमारी हुई थी, कैंसर से टांग कटवानी पड़ी थी। काम करने के बाद परेशानी तो हुई है, लेकिन अब ठीक है सिस्टम सारा। तो अब मेरे को ये 2 तारीख को पता पड़ा कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो उस कैंप में मैं एंट्री करवाई और वहाँ से आज ही मुझे पाँव मिला है। चलने फिरने में मुझे बहुत आसानी है इसे। इसको पहनकर गाड़ी चलाता हूँ और काम कर लेता हूँ सारा। नारायण सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं सिरटे का रहने वाला हूँ। 12-13 साल पहले मेरा हाथ चारा काटने की मशीन में गंडासे में कट चुका था जी। बहुत परेशानी आती है जी काम करते वाले। बच्चों के साथ खेल कूदने में जी परेशानी आती है, शर्म सी भी आवे जी थोड़ी बहुत। अच्छा नहीं लगता जी, एक गुंडा हाथ सा लग गया जी। नारायण सेवा का कैंप लग गया था जी, एक दिन पहना मैंने पते गया जी, आज मुझको हाथ मिल गया जी, बहुत खुशी हो रही है जी। इस हाथ से मैं बाइक चलाऊंगा जी, खेलूंगा जी, काम भी करूंगा जी। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं जी।